कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं अपने मुखों से बताकर गए हैं कि कलयुग का अंत इस प्रकार से होगा, भयानक इस प्रकार से होगा कि पाप इतना फैल जाएगा पृथ्वी पर, इतना पाप फैल जाएगा कि पाप का भंडारा भरने में देर नहीं लगेगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण भगवान जाते जाते अपने जब पृथ्वी लोक से वैकुंठ धाम को जा रहे थे, उसी समय श्री कृष्ण भगवान बता दिए थे। और वेदों में लिखा हुआ है, हर प्रकार से आपको वेदों को उच्चारण, गरुड़ पुराण हो, विष्णु पुराण, आपका महाविष्णु पुराण, शिव पुराण, आप सब मिलके जुल के सब में वातावरण मिल जाती है। इस प्रकार से भयानक कलयुग का उत्पन्न होगा। कलयुग का अंत ऐसे होगा जो मैं बताता हूं मित्रों। कलयुग का अंत कैसे होगा, जो ध्यान पूर्वक सुनिए। कलयुग में पाप, प्रेम और दूसरों को स्त्रियां अच्छा लगेंगे, अपना स्त्रियां खराब लगेंगे, दूसरों को बहन के देखने में अच्छा लगेगा, अपन बहन को देखने में क्या लगेगा, कोई देखेगा बुरा लगेगा। तो दूसरों को बहन नहीं समझ रहे हो और अपने बहन को बहन समझ रहे हो, तो वो भी तो किसी का बहन है, किसी का बेटी है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं से उड़ के आया है। तो इस सब भटयुग और कलयुग का वर्णन है, जो समझते हुए, जो विद्वान होते हुए गलत काम पर उतर जाएगा और गलत विचार, गलत वर्णन, लड़ाई झगड़ा, अहिंसा, लूटपाट, दिनादृष्टि, छेड़खानी, इस प्रकार से भ्रम होगा। दूसरों के नारी शोभा देगी, अपनी नारी खट्टा लगेगी। दूसरों को नारी को देखकर कामदो जागेगी, अपना नारी को देखकर कामदो नहीं जाग उठेगा। इस प्रकार से पाप का घड़ा भरेगा, जो श्री कृष्ण भगवान स्वयं बता कर गए। आज प्रेम में धोखा मिल रहा है, लड़की धोखा दे या लड़का। एक स्त्री सौभाग्य भववती जिसको कहते हैं, पतिव्रती, जो करवा चौथ रखती है। अरे भैया, करवा चौथ क्या रखती हो कि मैं पति की आयु बढ़ाऊंगा? पति को तो आयु आओ खींच रही हो तुम। पति के मुंह पर चिकन चिकन सी बातें और पराये स्त्री, पराये पुरुष के साथ संभोग, यह कलयुग का विवरण है। पति के सामने मीठी मीठी बात, प्रेम भावनाएं कि मैं कितना सत्यवती हूं, और जब पीठ पीछे दूसरा पराया पुरुष के साथ संभोग करते हो, इस प्रकार से सतयुग और द्वापर में नहीं हुआ करता था। जो ऋषि महर्षि गण जो वेदों का उच्चारण करने के लिए जो पराशर मुनि कुहा लगाए थे, जो आज विवरण, जो पराशर मुनि से व्यास मुनि जी हुए, व्यास मुनि से कितना वेदों को, महाभारत जिस प्रकार से उसका रचना की, जो वेद व्यास जी, उस प्रकार से तुम हो नहीं हो। धूर्म हत्या, गर्भ हत्या, जो पेटे में बच्चा हो या बच्ची हो, दवाया खा के मार दे रही है। जीवन को जो भगवान देने वाले हैं, उसको मृत्यु की घाट में उतार दे रहे हो।
तो क्या पाप ही नहीं है तो क्या पाप है? कलयुग में खाली राम राम राधे कृष्ण ऊपर के मन से कहने से कुछ नहीं होता है। भगवान का स्मरण दिल से जब निकलेगा ना, तो आपको कोई नहीं रोवा सकता है। इस प्रकार से कलयुग का अंत ऐसे होगा जो भयानक, धरती पर जल नहीं पड़ेगा, बारिश नहीं होगा, इंद्र सूख जाएगा। जब जले नहीं रहेगा तो आदमी क्या कलट के मरबे न करेगा? भूखे प्यासे आदमी कलटते हुए जीवन मरेगा। जब अन्न नहीं उपजेगा, क्योंकि पाप कर्म कहां तक जाएगा? कितना हजार वर्ष खींचिएगा? आपको तो बीत गया, 4000 वर्ष बीत चुका, कुछ और शेष बीतने के लिए है। अब ये और शेष में राधा नाम हरे कृष्ण भगवान का जाप नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन कहां जा रहा है? अपने बाल बच्चा को नहीं समझाइएगा तो कहां परिवर्तन खींच रहा है, कहां मार्गदर्शन जा रहा है? जो समझ रहे हैं मित्रों, हम कितनों पद बड़ा हो, कोई कितनों डॉक्टर हो, हम भी डॉक्टर हैं, हम भी अपने डॉक्टर हैं, तो मैं डॉक्टर हूं, उससे क्या? अपना धर्म को निभाना है ना। ये नहीं कि अपना धर्म को हम गलत उपयोग में हम उसका मनचाली बात को, मन को हम चलने दें। अगर जिसको से दिल लग जाए प्रेम भावनाओं से, जो राधा रानी को जो नामों का उच्चारण करते हो मनुष्य कलयुग में, जो उनकी अर्थ को नहीं समझते हो, उनकी व्याख्या को नहीं समझते हो और कहते हैं कि राधा रानी को तो प्रेम अधूरा था। क्या प्रेम अधूरा था, क्या था? इनका महत्व पूरा जानिएगा तब ना। बस मुंह है, बिना मतलब को हम कह दिए कि राधा रानी को तो प्रेम ही नहीं हुआ, राधा कृष्ण का तो इतना प्रेम संघर्ष नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ था? प्रेम में क्या हुआ था, नहीं हुआ था? वेद पढ़िएगा, उनका प्रेम लीलाओं पढ़िएगा, कथाओं को पढ़िएगा, तब समझ में आएगा। तो कहने का तो मुंह है, आप कह दिए। पहले ज्ञान अंकुलित करिए, इसमें अंकुश फैलाइए, तब जाके आपका विद्या का प्राप्ति होगा, तब आपका महिमा का वर्णन, आपका व्याख्या, आपका शब्द, जो उच्चारण शब्द निकलेगा, तब समझ में आएगा कि कलयुग किस प्रकार से उथल पुथल होगा और मेरे जीवन में मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या करने के लिए मैं आया था और कहां हम डूबते हुए नैया में जा रहे हैं। अगर इस प्रकार से लोग सोच ले मनुष्य तन, तो जीवन में कठिनाइयों नहीं सामना करना पड़ेगा। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। मित्रों, कलयुग पर और हम बनाऊंगा और कहूंगा। राधे राधे।